हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आदर्श तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात किया था लॉर्ड वेलेंजली के बारे में, ठीक है, जिनका कार्यकाल था दोस्तों 1798 से 1805 ईस्वी तक। दोस्तों, इसके बाद उनकी लॉर्ड वेलेंजली के बाद दोस्तों थोड़े से टाइम के लिए दोस्तों सर जॉर्ज वार्लो आए थे, ठीक है। सर जॉर्ज वार्लो, इनके बारे में कहा जाता है कि 1806 ईस्वी में बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ये दोस्तों जान लीजिए 1806 ईस्वी में हुआ था बेल्लोर में सिपाही विद्रोह। दोस्तों, जो उस टाइम गवर्नर कौन था दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल, वो थे दोस्तों सर जॉर्ज वार्लो, ठीक है। 1805 से 1807, यानी ये 2 साल तक थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आ गए थे, ठीक है दोस्तों। उनके बाद आ गए थे लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी दोस्तों इनके बारे में, ये इनके बारे में कहा जाता है कि इसके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि, इसकी मध्यस्थता दोस्तों मीडिएटर का काम दोस्तों किया था चार्ल्स मिटकॉफ ने किया था, ठीक है, हुई। इसी के समय चार्टर एक 1813 ईस्वी पास हुआ था दोस्तों। यानी अगर पूछेगा कि चार्टर एक 1813 ईस्वी कब पास हुआ था दोस्तों, आप बताइएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम में। इनका कार्यकाल था 1807 से 1813। और राजा रणजीत सिंह की जो संधि हुई थी दोस्तों, अमृतसर की संधि हुई थी, ये हुई थी 1809 25 अप्रैल 1809 को दोस्तों। चलिए, ये हो गया लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में दोस्तों, जिनका कार्यकाल था 1807 से 1813 तक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं इनके बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों इनके बारे में, तो इसमें सब टॉपिक मैंने कवर कर रखा है। जो भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, मैंने सारा कुछ कवर कर रखा है, ठीक है दोस्तों। आपके एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत छोटी वीडियो होगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। चलिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि 1813 से 1828 ईस्वी तक थे, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनके बारे में दोस्तों है कि इसी के समय में आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। इसमें जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था दोस्तों 1814 से 1816 ईस्वी के बीच में चला था। इसमें दोस्तों जो नेपाल के अमर सिंह थापा को समर्पण करना पड़ा, ठीक है। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों गोरखा के बीच संगोली की संधि द्वारा आंग्ल नेपाली युद्ध का अंत हुआ दोस्तों, ठीक है। जो संधि हुई थी दोस्तों, कौन सी हुई थी, अंग्रेजों के बीच जो संगोली की संधि हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आंग्ल नेपाल युद्ध में जो संधि हुई थी दोस्तों, ये हुई थी संगोली की संधि उसको बोला जाता है, जो 1816 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध किसके बीच में हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध उसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें दोस्तों कौन था, अमर सिंह थापा था, ठीक है दोस्तों, जो कि नेपाल का था। चलिए, इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। दोस्तों, अगर पूछेगा कि पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में किया गया था दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, ठीक है। मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में किया गया था दोस्तों, ठीक है। और जो दोस्तों पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में दोस्तों वासिर मोहम्मद, जीतू एवं करीम खान, ये सब बहुत फेमस पिंडारियों के नेता थे, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, वासिर मोहम्मद, जीतू एवं करीम खान थे, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया दोस्तों। अगला पॉइंट है कि इसने मतलब दोस्तों जो मराठों की शक्ति का अंत दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगले पॉइंट में जानते हैं इनके बारे में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था दोस्तों। अगर पूछेगा प्रेस पर लगे प्रतिबंध को कौन समाप्त किया था, तो आप लोग का आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है दोस्तों। इनका कार्यकाल पूछेगा 1813 से 1823, ठीक है दोस्तों, 10 साल का कार्यकाल था इनका। इसके बाद इसी के समय दोस्तों इसी के समय में दोस्तों यहाँ होगा, इसी के समय में 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। अक्सर दोस्तों पूछा जाएगा आपसे, अगर अक्सर एग्जामों में रहता है क्वेश्चन की काश्तकारी एक्ट अधिनियम लागू कब किया गया था, या तो टेनेंसी दोस्तों, ये टेनेंसी है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा 1822 में इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है दोस्तों, इनके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। तो हो गया दोस्तों आज, ठीक है दोस्तों, आज के लिए हो गया दोस्तों, यही पॉइंट है जो कि मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और दोस्तों आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऐसे मैं कर करके धीरे धीरे मैं मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। जय हिंद।